नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की अहम खबरों के साथ। छिंदवाड़ा के सौसर विधानसभा में केंद्रीय सड़क मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विदेशी पैसा आए तो रख लो, खाना है तो खा लो, पीना है तो पी लो, लेकिन अपना वोट ना मुख्यमंत्री शिवराज को न कमलनाथ को दे। अपना वोट सिर्फ देश के हित में करें। उन्होंने सौसर की मुख्य फसल संतरा और कपास को विदेश निर्यात करने की बात भी कही। और जब भाजपा प्रत्याशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सौसर से पंडुरोना 4 लाइन रोड बनाने की बात कही, तब नितिन गडकरी ने कहा कि यह सब संभव है, लेकिन आप पहले सौसर में भाजपा को चुनकर लाए। अभी भी एक पाव घटा तो चालू ही है। चुनाव के समय तो गरीबी हटाव के लिए विदेशी माल है, देशी नहीं। याद रखना, दिवाली का समय है, लक्ष्मी को नहीं मत बोलना। हराम का माल है, आता है तो रख लेना, खाना है तो खा लेना, पीना है तो पी लेना। तो वोट देते समय सोचना कि मेरा वोट मेरे भविष्य को निर्माण करने वाला वोट है। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने समर्थन में मतदान करने के लिए रैलियों और आम सभाओं का आयोजन कर रही है। इसी के तहत चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन बुधवार को बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद लोधी के समर्थन में प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल आम जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने एक बीमारू राज्य को विकासशील राज्य बनाया है। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, शोषित वर्ग के विकास का केवल बीजेपी ने ही सोचा है, कांग्रेस ने तो केवल उनका उपयोग किया है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने जनजातीय संरक्षण के लिए बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में घोषित किया है। उन्होंने कहा कि वह पवई जनपद पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जनता से हाथ उठाकर संकल्प भी दिलाया कि आगामी मतदान में भाजपा के प्रत्याशी प्रहलाद सिंह लोधी को मतदान करके डबल इंजन की सरकार बनाए और प्रदेश को इसी तरह विकास के पद पर अग्रसर रखे। योगी जी के चरणों में चरण छू करके प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ से पूर्व सांसद रहे आदरणीय पुष्परिया जी, मंच पर विराजमान हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राम बिहारी चौरसिया जी, योगी जी के चरणों में चरण छू करके प्रणाम करता हूँ। बुलंदशहर के काकोट देहात में घर में सो रहे प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद हत्यारों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। घर से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने घटना का अंदेशा हुआ, जिसके बाद लॉक तोड़कर देखने पर हड़कंप मच गया। बता दें कि तेजपाल सिंह सोलंकी पत्नी से चल रहे विवाद के कारण भांजी की ससुराल में उनके खाली मकान में अकेले रहते थे। मृतक तेजपाल सोलंकी की गर्दन पर गहरे घाव मिले हैं। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक घर में सिलेंडर अचानक ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर फटने से धमाका इतना जबरदस्त था कि मकान का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जिस कमरे में यह धमाका हुआ, उसकी दीवारों के इस जबरदस्त धमाके से पटखच्चे उड़ गए। सिलेंडर में हुए धमाके से जोरदार ब्लास्ट की आवाज़ लोगों को दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे में घर में मौजूद एक महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। घर के पहले मंजिल पर बने कमरे की दीवार का मलबा घर के बाहर नीचे खड़ी कार पर जा गिरा, जिससे कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और इलाके में लोगों की भीड़ लग गई। लोग मौके पर जमा हो गए।
ऐसा है ना, सुबह चाय बनाने के लिए वो लोग किराएदार थे, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो चाय बनाने के लिए गैस लीकेज हुई और फटा, एक बम आग लगी, एकदम बसा का हो गया। तो कोई घायल है इसमें? नहीं, घायल तो हाँ, वो दब गए हैं, उसके मलबे के नीचे दबी है ना, उसको थोड़ा सा चोट है। महिला सिलेंडर ब्लास्ट किया था। कितने बजे की बात है? अप्रॉक्स 7 बजे की। तो आवाज आई थी आपको? हाँ, तेज आवाज आई। आप भी इसी मकान में रहते हैं? हाँ, हम भी उसी मकान में रहते हैं, 2nd फ्लोर। तो कोई घायल है इसमें? हाँ, एक लेडीज घायल है, एक महिला घायल। घायल अवस्था में आपने देखा था उनको? कंडीशन क्या थी? हाँ, जब हॉस्पिटल ले गए हैं तो हम भी वहाँ पे थे। उधर कानपुर देहात में वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बीच सड़क पर दबंगों ने कहर बरपाई। राहगीरों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसके बाद करीब 1 दर्जन दबंग युवक समेत 2 लोगों को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला गजनेर थाना क्षेत्र के हिम्मापुरा गांव का है। गजनेर के ग्राम हिम्मापुरा से 2 पक्षों के बीच गाय भैंस के चारा खिलाने को लेकर आपस में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों के संबंधित व्यक्तियों श्री जयकरण यादव और श्री मानवेंद्र यादव से पूछताछ की गई, जिसमें मेडिकल सहित अन्य विधिक और निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में अवैध संबंध के शक में चचेरे भाई ने एक युवक को गोली मार दी। दिन दहाड़े हुई गोलीकांड से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं घायल आरिफ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी इरशाद की पत्नी से पीड़ित आरिफ के अवैध संबंध थे, जिसके शक में इरशाद ने आरिफ को गोली मार दी। इरशाद और आरिफ दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है। गोली लगने से घायल आरिफ की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरा मामला सलेमपुर थाना के चिट्ठा गांव का है। थाना सलेमपुर अंतर्गत एक चिट्टा गांव है, जिसमें इरशाद और आरिफ नाम के 2 भाई हैं, आपस में चचेरे भाई हैं। इरशाद को यह शक था कि उसकी पत्नी के आरिफ से नाजायज संबंध है, जिसकी वजह से आज सुबह सुबह विवाद होता है और इरशाद ने आरिफ को गोली मार दी। इंजर्ड को जिला अस्पताल भेज दिया गया है और अभियुक्त आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना परिवार का झगड़ा था, चाचा था उनका। अच्छा, तो कैसे चोट लगी, इन्हें क्या लगा है? एक के 2 गोली हमारी थी, हाँ, और एक के हाथ में लगी है अंजीला के। 2 लोग घायल हैं गोली से, एक को रेफर कर दिया है? जी हाँ, परी चौक यथार्थ हॉस्पिटल। क्या नाम है इनका? अंजीला। उनका? आरिफ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में एक सिरफिरे ने मां बेटी पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया, जिसके बाद मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंख के पास ज्वलनशील पदार्थ पड़ने के बाद मां को इलाज के लिए हायर सेंटर आई स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर दिया गया है। मामला थाना तारून के बेदापुर गांव का है, जहां पर पड़ोस में रह रहे एक सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर मां बेटी पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक सिरफिरे युवक ने पहले मां पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका, जिसका छींटा बेटी पर भी पड़ा। जिला अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक दोनों खतरे से बाहर हैं। दोनों के आंख के नीचे ब्लैक स्पॉट है। कॉर्निया को सेव करने के लिए मां को हायर सेंटर आई स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर दिया गया है। हालांकि पड़ोस में रहने वाले युवक ने मां बेटी पर ज्वलनशील पदार्थ क्यों फेंका, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने सिरफिरे युवक को कस्टडी में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। कुछ देर पहले सीएससी तारून से सुशीला और सोनाली नाम के 2 लोग आए हुए हैं, 2 फीमेल हैं, दोनों आए हुए हैं, जो फेस पर और आंख में बर्निंग सेंसेशन बता रहे हैं और आंख में कंजक्टिवा उनका लाल है। इसी की शिकायत लेके आए हुए हैं, जिनमें में से एक का सुशीला का और सोनाली को दोनों को भर्ती कर दिया गया है। सुशीला का इलाज करके कंजक्टिवल स्वेलिंग और कॉर्नियल स्वेलिंग होने के कारण उनको दर्शन नगर भेज दिया गया है। अभी कुछ
रायबरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के दौरान घायल 4 बच्चों में से 2 की मौत हो गई। घायल बच्चों का इलाज केजीएमयू में चल रहा था। घायल बच्चों का शव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसे सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की मांग है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक का घर बुलडोजर से जमींदोज किया जाए, परिजनों को तुरंत उचित मुआवजा मिले। मौके पर 3 थानों की पुलिस जाम खुलवाने के लिए प्रयास में जुटी रही। मामला सरेनी थाना इलाके के मलके गांव का है, जहां मुस्तफा नाम के पटाखा कारोबारी के परिजन बिना लाइसेंस का नवीनीकरण कराए दिवाली के लिए पटाखा बना रहे थे। पटाखा कारोबारी पड़ोस के बच्चों को पैसे का लालच देकर उन्हें अनार आदि में बारूद भरने के लिए बुला लेते थे। बीते 10 नवंबर को भी पड़ोस के 4 बच्चे मुस्तफ़ा के यहाँ पटाखा बना रहे थे, तभी उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट में 4 बच्चे घायल हुए थे, जिनमें से सौरभ और मनीष की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों बच्चों का शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। उसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को भोजपुर लालगंज मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। कुछ बच्चे खेल रहे थे जिसमें पटाखा से घायल हो गए थे। उन्हीं की दो बच्चों की आज कैजुअल्टी हो गई थी, उसकी बॉडी आई थी। वही को लेकर के लोग यहाँ रोड पर थोड़ी देर के लिए रुके थे। इसके बाद अपने अपने घर चले गए हैं और कोई दिक्कत नहीं। बच्चे नहीं खेल रहे सर, पटाखा बना रहे थे बच्चे। अब ये तो जांच का विषय है कि 10 साल या 12 साल के बच्चे से कौन पटाखा बनवा रहा था या क्या कर रहा था, ये तो जांच का विषय है। इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं है। जो कारोबारी जो कानून की कार्रवाइयाँ हैं उनके द्वारा जो भी लाभ है तुमको मिले। अब क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, अभी तक जो मृतक अभी तक जो घायल थे अभी तक उनका न कोई ट्रीटमेंट पहले हुआ और न अभी तक हुआ था जब ये बेचारे मर गए। उनका अगर प्राइवेट में भर्ती किया जाता है कोई बातें होती तो ऐसी नौबतें नहीं आती। सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई लाभ नहीं मिला है, कोई नौमा नहीं मिली है, खाली ये मर गए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन हावी होकर यहाँ दबाव डाल के ऐसे काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान आग बुझाने में दमकल कर्मी भी झुलस गए। हम वहाँ जुबेर अन्ना वालों के यहाँ बैठे थे। हाँ। जैसे सूचना मिली कि जुबेर इलेक्ट्रॉनिक के यहाँ गोदाम में आग लग गई। अच्छा, क्या हुआ फिर उसके बाद हम लोग तुरंत पहुँचे। हाँ। फिर पूरा मोहल्ला फिर जुटिया गया, पानी से उसको बुझाया गया। ठीक, बहुत ताकत के साथ पानी की बाद में फायर ब्रिगेड आई। हाँ। सरकार की। फिर उसके बाद उन्होंने अपना काम दिखाया, पूरी तरीके से बुझा दिया गया। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव का है, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। देखते देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। इस मारपीट में दोनों पक्षों से महिला समेत कई मासूम बच्चे भी घायल हो गए। इसी बीच किसी ने मारपीट की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो चंपा जिले सहित प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव सर पर है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। तो वहीं कल दोपहर लगभग 1 बजे चंपा मुख्य डाकघर के सामने और चंपा थाने से चंद मीटर की दूरी पर अज्ञात कारणों से पोस्ट ऑफिस परिसर में खड़े हुए बाइक को किसी ने आग के हवाले कर दिया। यहां पर स्पष्ट कर दें कि आगामी 17 नवंबर को चंपा जिले में विधानसभा चुनाव के तहत जांजगीर चंपा में मतदान दिवस घोषित किया जा चुका है। इसके उपरांत भी जिले में कानून व्यवस्था का
यह हाल है। इस तरह का घटना सामने आने के बाद जिले में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर पिछले कई दिनों से भटिंडा की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए मेयर के खिलाफ अविश्वास मत को लेकर डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद द्वारा वोटिंग कराई गई। इस वोटिंग प्रक्रिया के दौरान 49 काउंसलरों में से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के 31 काउंसलरों द्वारा भाग लिया गया। जब इस वोटिंग प्रक्रिया की डिप्टी कमिश्नर ने कार्रवाई शुरू की तो नगर निगम मेयर रमन गोयल ने इस प्रक्रिया का बायकॉट किया। इस दौरान कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के काउंसलरों ने नगर निगम के मेयर के खिलाफ अविश्वास मत पास कर दिया और मेयर के खिलाफ वोटिंग की गई। कांग्रेस के जिला प्रधान राजेंद्र गर्ग ने बातचीत के दौरान बताया कि नगर निगम मेयर रमन गोयल के खिलाफ की गई वोटिंग में बड़ा योगदान शिरोमणि अकाली दल के काउंसलर का रहा, जिसमें से कांग्रेस का साथ देते हुए मेरे खिलाफ वोटिंग की गई। निगम के काउंसलर्स ने बेभरोसगी का मता लिया सी। कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने सहयोग नाल नगर निगम मेयर नूं अज इस कुर्सी तो लाता। एक सब तो वड्डी हासोहीनी गल हुई कि मेयर नगर निगम उन्होंने मीटिंग का बाईकाट ही करता। डीसी साहब ने उन्होंने बुलाया, उन्होंने बाईकाट किया। बाईकाट करने तो बाद बेभरोसगी का मता पास हो गया। मैं अकाली दल के मैंबर साहबान का ते आप दे मैंबर साहबान ते MLA साहबान का भी धन्नवादी हैं, जिन्हों ने बेभरोसगी का मता जो कांग्रेस पार्टी ने लिया सी उहदे विच आपदा सहयोग। दिल्ली से ताजमहल घूमने आए बुजुर्ग पर्यटक को ताजमहल में हार्ट अटैक आ गया। बेटा मदद के लिए चिल्लाता रहा लेकिन तत्काल कोई मदद नहीं मिली। पिता की तबीयत बिगड़ता देख बेटे ने तुरंत CPR दिया, यानी मुंह से मुंह लगाकर सांस दी। बेटे के प्रयास के बाद पिता ने आंखें खोली। इसके बाद उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बुधवार को दिल्ली के रामराज अपने फौजी बेटे और परिवार के साथ ताजमहल देखने आए थे। ताजमहल में करीब 12:30 बजे रामराज की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़े। ताजमहल के संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी का कहना है कि एक बुजुर्ग पर्यटक की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें सूचना मिलने के 7 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी गई थी। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली की हवालात में सोनू उर्फ सोमदत्त की मौत के मामले में 8 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी होगी। CBCID ने जांच में इन सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। बता दें कि खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव कनैनी निवासी सोनू की 11 दिसंबर 2020 को हवालात में मौत हो गई थी। पुलिस ने उसे गांव की एक लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले में CBCID में विवेचना चल रही थी। वहीं ASP अलका सिंह ने जानकारी दी कि सभी की गिरफ्तारी के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। बिजनौर के नगीना देहात इलाके में एक बड़ी घटना सामने आई। इलाके में हार्डवेयर और पेंट के थोक कारोबारी के घर में घुसकर 5 बदमाशों ने तांडव मचाते हुए घर में अकेला पाकर व्यापारी की पत्नी को बंधक बनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म किया और जलती सिगरेट से भी दागा। फिर बदमाशों ने घर में डकैती डाली। पीड़िता को बेहोशी की हालत में कमरे में बंद कर बदमाश फरार हो गए। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। SP ने घटना के खुलासे के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण जनपद बिजनौर थाना नगीना देहात क्षेत्र में घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारीजन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते तो अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से
ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना मय स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस घटना को कारित कराया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे और फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कुलासर विधायक वीरेंद्र रघुवंशी अब न इधर के रहे न उधर के रहे। कांग्रेस ने उनको शिवपुरी से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कैसी पार्टी है जिसमें खुद मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार कमलनाथ और दूसरा सुपर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दूसरे को काटने पर तुले हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि 1.25 साल पहले बलारी माता मंदिर में आस्था रखने वाले भक्तों का आवागमन सीमित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं बलारी माता मंदिर के भक्तों के लिए दिल्ली से खुशी का पैगाम लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि हम बलारी माता मंदिर को खोलने जा रहे हैं। मंदिर की जो आस्था रखने वाले लोग हैं, भक्त हैं, वहां पर आवागमन बहुत कम सीमित कर दिया, बस एक तरह से उनको रोक दिया गया। लेकिन मैं आज उन सब मंदिर के भक्तों को आपके माध्यम से उनके लिए एक तरह से एक खुशी का पैगाम लेके आया हूं दिल्ली से। और हमारे जो केंद्र के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय भी जिनके पास है, उन सबसे बात करने के बावजूद आज मैं आपके माध्यम से उनको सबको आश्वस्त करने आया हूं कि उस मंदिर की हम फॉरेस्ट के आसपास फेंसिंग कराकर उसको कॉरिडोर देने का काम करने जा रहे हैं। मतलब मंदिर उनके लिए खोलने जा रहे हैं। ये मैं आपके माध्यम से उन सबको बताने के लिए यहाँ पर आया। ये दोनों नेता हमारे एक आदमी को तोड़ के लेके गया कि मैं तुमको शिवपुरी से टिकट दूंगा। दोनों ने कमिटमेंट किया। ये कैसी पार्टी है कि जब वीरेंद्र रघुवंशी के साथ कमिटमेंट पूरा नहीं की, वो आम जनता के साथ कमिटमेंट पूरा करेगी? उस बेचारे को तो रोड का छोड़ दिया, ना इधर का मिला ना उधर का मिला। अब उनको कहा जा रहा है कि तुमको शिवपुरी गुना चुनाव लड़ाएंगे। आप लिख लीजिए कि शिवपुरी गुना जो है वीरेंद्र रघुवंशी चुनाव किसी कीमत पर यहाँ नहीं लड़ सकते। कोई तीसरा आदमी पैदा हो जाएगा। तो जिनके बात का भरोसा नहीं है उसके बात पर क्या बात करेंगे? जो बड़े नेताओं के साथ मुकर जाते हैं, आम जनता के साथ क्या करें? तो इसीलिए आप क्यों नहीं रोक पाए सर उनको? कांग्रेस में जाना पड़ा, आप क्यों रोक पाए उन्हें? हमने क्या उनको कहा कि आपको टिकट नहीं देंगे? अरे आप आलोचना कर रहे हैं ना कांग्रेस की, उन्हें टिकट नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ नहीं रोक पाए उनको। हमने उनको, वो अपने मन से गए, उनको लगा कि हमको ज्यादा बेहतर सिचुएशन है। यहाँ यशोधरा जी जो है, जब तक वो घोषणा नहीं करती तो ये सीट खाली थोड़े था। उन्होंने खुद अपने से डिसाइड किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और वो चाहते थे कि शिवपुरी का टिकट। हम झूठ थोड़े बोलते हैं। हमने उनको कहा कि यशोधरा जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, हम आपको टिकट नहीं दे सकते। मतलब उन्होंने शिवपुरी से टिकट मांगा था उन्होंने टिकट। उन्होंने तो आरोप लगाए थे कि वो सिंधिया जी की वजह से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब किसी के वजह से वो पार्टी छोड़ के चले गए, उनको माया मिली न राम और आगे भी कुछ नहीं मिले। ये दोनों नेता हमारे
अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां एसएसपी के आदेश पर 4 साल बाद भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सहित एक अज्ञात पर लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष गजेंद्र चौधरी अवैध तमंचे के बल पर 65,000 रुपए लूटने का आरोप का मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर वज्रपात ने 19 सितंबर 2019 को भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष गजेंद्र चौधरी के उनके चैम्बर में घुसकर 65,000 लूटे थे। 10 फरवरी 2022 को अज्ञात बदमाश द्वारा क्लिनिक के चैम्बर में घुसकर धमाके का भी आरोप लगाया गया था। 10 फरवरी 2022 को फोन पर धमकाते हुए 2 लाख की मांग की गई थी। परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।